तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वेक्टर में एक्सरसाइज 10.2। अगली क्लास में हम लोग समझ चुके थे एक्सरसाइज 10.1 में जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे और एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 10.2 में जो कंसेप्ट यूज होगा वो कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। तो ये एक्सरसाइज में क्या कंसेप्ट हम लोग को समझना, सबसे पहले समझना एडिशन ऑफ टू वेक्टर। क्या समझना? एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का योग। ये दो सदिशों का योग होता क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो सदिशों का योग, जैसे मान लेते, माना दिया हुआ दो सदिश, दिया हुआ दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी है। वेक्टर ए और वेक्टर बी है, और यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है ए और बी, वेक्टर ए दिया हुआ है और एक दिया हुआ है यहाँ पर पी क्यू, और वेक्टर क्या है, ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ। ए दो वेक्टर दिया हुआ ए और बी दो वेक्टर दिया हुआ। इसका हम लोग को क्या ज्ञात करना है, जोड़। तो इस आव्यूह का जोड़ ज्ञात करने, मतलब इस वेक्टर को जोड़ ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या लिख देंगे। और एक चीज जान ले, ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, तो ए आपका टेल और ए आपका हेड। ए हेड कहलाता है, ए टेल कहलाता है और ए क्या कहलाता है, वेक्टर है, किसी भी वेक्टर का। तो ए हम लोग लिख लिए वेक्टर ए बी, वेक्टर ए लिख लिए। अब हम लोग ये दोनों वेक्टर को हम लोग क्या करें, जोड़ ज्ञात करें। दो सदिशों का योग, दो सदिशों का योग क्या करते, पहले सदिश को ले लेते और दूसरे सदिश को टेल के साथ जोड़ देते। दूसरे सदिश को, पहले सदिश के हेड को, पहले सदिश के हेड के को दूसरे सदिश के टेल के साथ जोड़ देते। तो दूसरा सदिश क्या था, P और Q। दूसरा सदिश ए था, दोनों सदिश को जोड़ दिए। पहले सदिश के हेड को दूसरे सदिश के टेल के साथ जोड़ते। क्या के साथ जोड़ते, टेल के साथ जोड़ते हैं। तो तीसरा सदिश, उसके बाद तीसरे सदिश को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ जोड़ते हैं। तब तीसरा सदिश वेक्टर सी, दो दिया हुआ सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट कहलाता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। क्या कहलाता है, रिजल्टेंट, परिणाम कहलाता है वेक्टर ए और वेक्टर बी का। फिर से रिपीट, दो सदिशों का जोड़ कैसे करते, पहले सदिश के हेड को दूसरे सदिश के टेल के साथ जोड़ते हैं। फिर उसके बाद तीसरे सदिश को टेल के साथ, हेड के साथ जोड़ते हैं। तब तीसरा सदिश ए आपका, तीसरा सदिश दो दिए हुए सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या कहलाता, रिजल्टेंट कहलाता। वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी, ए कहलाता, रिजल्टेंट परिणाम कहलाता। जैसे यहाँ पर फिर से समझिए, इसी को यहाँ पर ले लिए वेक्टर ओ ए बी, वेक्टर ए ले लिए, और यहाँ पर ए वेक्टर क्या ना, पी क्यू, ये क्या ले लिए, वेक्टर पी क्यू। ए वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है। तो ए वेक्टर सी क्या कहलाता, ए वेक्टर, तीसरा वेक्टर, दोनों दिया हुआ वेक्टर, दिए हुए वेक्टर का क्या कहलाता, रिजल्टेंट कहलाता। वेक्टर बी और वेक्टर ए प्लस में वेक्टर पी ए। यदि यह वेक्टर इधर ना जाके इधर आ गया, तो ए डायरेक्शन में ना होके ए डायरेक्शन में हो गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस में। यदि डायरेक्शन इधर था, डायरेक्शन चेंज कर दे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव में। डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वेक्टर क्या हो जाता, निगेटिव में हो गया। तब भी आपका ए वेक्टर सी आपका क्या का, तीसरा सदिश को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ जोड़ेंगे, तो ये वेक्टर क्या कहलाता, वेक्टर सी रिजल्टेंट कहला जाएगा। वेक्टर ए प्लस में माइनस वेक्टर बी, तो वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी। तो यदि वेक्टर ए, दो वेक्टर का रिजल्टेंट
इस सेम पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और दूसरा होता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी भी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी भी। तो हम लोग समझिए दो वेक्टर का हम लोग ऐड कैसे करते, दो सदिशों का योग। दो सदिशों का योग बहुत ही सिंपल था कि पहले सदिश के हेड को दूसरे सदिश के टेल के साथ जोड़ते, और उसके बाद तीसरे सदिश को टेल के साथ, हेड को हेड के साथ जोड़ते, तब दो दिए हुए सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट कहलाता है, क्या कहलाता है, वेक्टर सी। ये हो गया दो सदिशों का जोड़। अब हम लोग समझते हैं एक नोट में, ध्यान दें क्या कहा जा रहा है नोट में, यदि तीन सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी त्रिभुज एक पी क्यू आर के भुजा पर स्थित है एक ही दिशा में, तब तीनों सदिशों का योग शून्य होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज मान लेते, ए पी क्यू आर और आर, ए भुजा पी क्यू पर आपका क्या नाम वेक्टर ए है, और क्यू आर पर वेक्टर बी है, और आर पी आर पर भुजा पर वेक्टर सी है। तीन वेक्टर है, तो ये मान लिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना ओ पी पी क्यू वेक्टर ए है, और क्यू आर बराबर वेक्टर बी है, और आर पी वेक्टर आर पी बराबर वेक्टर सी। ये तीन वेक्टर दिया हुआ है, और त्रिभुज पी क्यू आर से, त्रिभुज पी क्यू आर से ये देख रहे हैं, पी क्यू आर में तीन वेक्टर है, और पी क्यू बराबर वेक्टर ए, और क्यू आर बराबर वेक्टर बी है, और आर क्यू वेक्टर सी है। ये आपका त्रिभुज पे तीन वेक्टर क्या करा, लाइज करा एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। तब त्रिभुज के तीनों मतलब तीनों सदिशों का सम क्या कर रहा है, यहाँ पर ए बी और वेक्टर सी त्रिभुज पी क्यू आर के भुजा पर स्थित है। भुजा पर क्या है, स्थित है एक ही दिशा में, क्या ना, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तब तीनों वेक्टरों का योग, तीनों वेक्टरों का योग क्या होता है, शून्य होता है। तीनों वेक्टरों का योग क्या होता है, शून्य होता है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बराबर क्या होता है, शून्य। इसी को बोलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज का योग नियम क्या कहते, त्रिभुज का योग नियम कहलाता है, त्रिभुज का योग नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिभुज का योग नियम। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर 0, ये कहलाता त्रिभुज का योग नियम। ये हम लोग नोट में समझ ले। अब हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, अब हम लोग समझेंगे सदिशों के जोड़ का गुण। सदिशों का जोड़ का गुण क्या होता है, अभी हम लोग समझे दो सदिश को जोड़ते कैसे हैं, फिर हम लोग समझे कि यदि सदिश तीन सदिश अगर त्रिभुज के भुजा पर एक ही दिशा में लाइज करता है तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, शून्य होता है। अब हम लोग समझ रहे हैं वेक्टर एडिशन, सदिशों का योग गुण। फर्स्ट गुण होता है सदिशों का जोड़ कर्म विनिमय नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है, कर्म विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, माना दिया हुआ दो सदिश, दिया हुआ दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हो, तब वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए होता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, वेक्टर बी प्लस में वेक्टर ए। यह फॉर्मूला होता है कब, जब दो सदिश दिया हुआ तो वेक्टर में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए सेम होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, तो ए कहलाता आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए सदिशों, सदिशों का
समांतर चतुर्भुज नियम कहलाता है। क्या कहलाता? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम कहलाता है। क्या कहलाता? समांतर चतुर्भुज नियम। अगर पूछे सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम बताइए तो क्या बोलेंगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। त्रिभुज का जोड़ नियम पूछे तो क्या बोलेंगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी बराबर वेक्टर 0। ये पूछे तो किसका नियम बताएंगे? त्रिभुज के जोड़ नियम, त्रिभुज का जोड़ नियम। अब प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग समझेंगे, प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड। तो प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग सेकेंड समझेंगे। सदिशों का जोड़ सहचार नियम का पालन करता है। किस नियम का पालन करता है? सहचार नियम का पालन करता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, माना दिया हुआ 3 सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी हो, तब वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी। यदि ब्रैकेट इधर है तो इसमें ब्रैकेट इधर हो जाएगा। इस सहचार नियम का पालन करता है। सदिशों का योग किस नियम का पालन करता है? एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। ये जैसे हम लोग यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये हो गया प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग समझने के बाद अब यह समझेंगे पोजीशन वेक्टर। ध्यान देंगे, पोजीशन वेक्टर इंपॉर्टेंट होगा एक्सरसाइज के लिए। और पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर को हम लोग डिनोट करेंगे P, पोजीशन वेक्टर को V से। P भी लिखा हो मतलब क्या समझ जाएंगे? पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर होता क्या? मान लेते हैं, माना प्लेन में कोई बिंदु P है। यहाँ पे जैसे ग्राफ में आपको बना के दिखा दें तो ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। प्लेन में कोई बिंदु क्या ले लिए? P ले लिए। और प्लेन में ये बिंदु P ले लिए और इसको ना ओरिजिन से मिला देते। इस बिंदु P को क्या कर दिए? ओरिजिन से, मूल बिंदु से मिला दिए। और यहाँ से यहाँ तक की कुछ ना कुछ दूरी होगा, वो दूरी को मान लेते हैं A है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? A है। ये मान लिए माना OP की दूरी क्या है? A है। O और P की दूरी क्या है? A है। तब इसी को OP को यहाँ पे लोग लिख देंगे, ये क्या ना? वेक्टर A। तो OP वेक्टर OP, तो AOP इसको लिख दे क्या में? वेक्टर में। O और P की दूरी क्या लिख दे? वेक्टर OP बराबर वेक्टर A। तो A कहला जाता है बिंदु P का स्थिति सदिश। क्या कहलाता? बिंदु P का स्थिति सदिश। तो ये जो हो जाएगा, ये किसी बिंदु का अगर ओरिजिन से मिला दे, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता वही दूरी क्या कहलाता? बिंदु P का स्थिति क्या कहलाता? स्थिति। तब वेक्टर OP का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? वेक्टर A। तो बिंदु P का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? वेक्टर A। तो हम लोग समझ गए कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी भी प्लेन से अगर ओरिजिन को मिला दें और ओरिजिन और बिंदु के जो दूरी होता है वही दूरी क्या कहलाता? स्थिति सदिश। क्या कहलाता? पोजीशन वेक्टर। तो बिंदु P का पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे? वेक्टर OP बराबर वेक्टर A। ये दूरी क्या कहलाएगा? वेक्टर में लिखा जाएगा। जैसे में यहाँ पे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल में यहाँ पे समझे। मान लिए माना प्लेन में दिया हुआ 2 बिंदु, इसको मिटा कर लिखते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पे मान लेते, माना प्लेन में
दो बिंदु P और Q है जिसका स्थिति सदिश वेक्टर A और वेक्टर B होता। ध्यान दें, ए आपका एक्स एक्सिस, ए आपका वाई एक्सिस, और यहाँ पर बिंदु क्या ना ए ले लेते हैं P और ए ले लेते हैं Q, बिंदु ले लें और इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो बिंदु P का पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ, वेक्टर ए बिंदु P का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ। फिर बिंदु P, इसको बोल सकते ए ना, ए वेक्टर ए, बिंदु P का पोजीशन वेक्टर। और यहाँ पर करा ओ क्यू, बिंदु Q का भी पोजीशन वेक्टर क्या दिया हो, वेक्टर बी, ए वेक्टर बी, बिंदु Q का पोजीशन वेक्टर बी ए दिया हुआ है। वेक्टर OP बराबर वेक्टर ए और वेक्टर OQ बराबर वेक्टर बी, ए गिवन है। अब हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, मिलाते हैं क्या ना PQ को, क्या से P से Q को मिला लेते हैं, P से Q को मिला लेते हैं। क्या कह लिए, P से Q को मिला दिए, P से Q को क्या मिला ले, P से Q को मिला दिए। तो P से Q को जब मिलाते हैं तो क्या ना एक ट्रायंगल बन जाता है, त्रिभुज बन जाता है OPQ से, त्रिभुज OPQ से। तो ये आपका क्या ना त्रिभुज का जोड़ नियम पालन कर गया। देखिए वेक्टर OP और प्लस में वेक्टर OQ क्या कहलाएगा, वेक्टर OQ का। तो वेक्टर OQ रिजल्टेंट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, रिजल्टेंट का काम कर रहा है। ये दोनों वेक्टर का सम हो जाएगा। तो वेक्टर OP प्लस में वेक्टर PQ ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दें, वेक्टर OQ क्या दिया हुआ है, वेक्टर B, अब वेक्टर OP क्या दिया हुआ, वेक्टर A, अब प्लस में वेक्टर क्या है, PQ। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको इधर कर देंगे। तब वेक्टर B माइनस में वेक्टर A बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर PQ। तब वेक्टर PQ बराबर बोल सकते हैं वेक्टर B माइनस में वेक्टर A। तो ए हो गया वेक्टर PQ का पोजीशन वेक्टर। वेक्टर PQ का पोजीशन वेक्टर क्या बोलते हैं, वेक्टर B माइनस वेक्टर A, और इसी को बोल देंगे वेक्टर PQ। B मतलब इसको लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, Q। B मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q और माइनस में A मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो ए हो गया फॉर्मूला किसका, पोजीशन वेक्टर PQ का। वेक्टर PQ का पोजीशन वेक्टर Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इसी के जैसा सिमिलरली में यहाँ पे समझते RS, वेक्टर RS का कहते पोजीशन वेक्टर। तो क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ S और माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ हम लोग बोल देंगे R। क्या बोल देंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ R। इसी जैसा आपका यहाँ पर AB दे दे, क्या दे दे, वेक्टर AB का पोजीशन वेक्टर। तो क्या लिख देंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B और माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या लिख देंगे, A। क्या लिख देंगे, ए हो गया आपका AB का पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर OB और OA, OS, OR और OQ और OP भी लिख सकते हैं। PQ को OP और फिर OQ ए भी लिख सकते हैं। ए लिखने की जरूरत नहीं भी है और लिख भी सकते हैं, दोनों आप जो मर्जी कर सकते हैं। तो ए आ गया क्या ना, वेक्टर PQ। दो बिंदु का पोजीशन वेक्टर, बिंदु P और Q का पोजीशन वेक्टर निकालना, क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ए हो गया, हम लोग समझ गए पोजीशन वेक्टर। क्या समझ गए, पोजीशन वेक्टर, एक बिंदु का भी और दो बिंदु का। अब हम लोग समझते इकाई सदिश यूनिट वेक्टर। तो देखेंगे यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। यूनिट वेक्टर और इकाई सदिश होता है क्या,
यूनिट वेक्टर हम लोग बोलेंगे, इसको भी बोलते आई कैप, जे कैप एंड के कैप। इसको पढ़ते कैप में, या आप लोग बोल सकते हैं वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के। ये आपका यूनिट वेक्टर है। क्या है ये आपका यूनिट वेक्टर है। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाते आई जे के क्या है। हाँ, तो यहाँ पे एक आपका एक्सिस बनाते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तीन एक्सिस ले लिए, एक्स वाई और जेड, ये ले लिए। और यहाँ पर ओ ए ये क्या ना मूल बिंदु है, ओरिजिन। और एक्स एक्सिस पर बिंदु ओ पी बिंदु ओ पी, वाई एक्सिस पर बिंदु ओ क्यू और जेड एक्सिस पर बिंदु ओ आर ले लेते हैं। क्या ना, एक्स एक्सिस पर बिंदु ओ पी और ओ क्यू और ओ आर। तो ये हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, माना एक्स अक्ष पर, एक्स मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर बिंदु क्या है ना पी क्यू मान लेते, माना एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पर बिंदु पी क्यू और आर है। बिंदु पी क्यू क्या है, बिंदु पी और पी क्यू और आर है। तो ओ पी ओ और पी की दूरी क्या है ना 1, ओ और पी की दूरी 1 है और ओ क्यू की भी दूरी 1 है और ओ आर की भी दूरी क्या है 1 है। सबकी डिस्टेंस क्या है सेम है और सबकी डिस्टेंस क्या है सेम है। सबकी दूरी क्या है ना सेम है, सबकी दूरी क्या है सेम है। तो ये हम लोग लिख लिए, सबकी दूरी क्या है ना सेम है। ये क्लियर हो गया। और फिर से यहाँ पे देख लेते, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस ले लिए। तीनों एक्सिस क्या है परस्पर क्या है लंबे, एक दूसरे के साथ कितना बना रहा है, सारे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर हो गया कि तीनों एक्सिस परस्पर लंब है, सारे 90 डिग्री कोण बना रहा है। फिर मान लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर क्या ना बिंदु पी क्यू और आर है। बिंदु पी क्यू और क्या ले लिए आर ले लिए। और ओ पी की दूरी, ओ क्यू और ओ आर की दूरी क्या है ना 1 इकाई है। क्या है 1 है। तब इसको वेक्टर ओ पी, मतलब ओ और पी को, वेक्टर ओ पी को, यहाँ पे ओ और पी की दूरी को कितना है 1 है, इसी को लिख देंगे वेक्टर ओ पी बराबर आई। क्या लिख देंगे आई। तो ये ना वेक्टर ओपी, इसको इस दूरी को क्या लिख दिए वेक्टर में। तो वेक्टर ओपी बराबर इस 1 को क्या लिखते आई। तो ये कहलाता एक्स एक्सिस के लिए इकाई एक्सिस, क्या कहलाता एक्स अक्ष के लिए क्या कहलाएगा इकाई सदिश। एक्स एक्सिस के लिए क्या कहलाता है इकाई सदिश। उसी प्रकार वेक्टर ओ क्यू की डिस्टेंस क्या है 1 है। तो वाई एक्सिस के लिए क्या लेते हैं जे कैप, क्या जे कैप। तो ये कहलाएगा वाई अक्ष के लिए, वाई अक्ष के लिए इकाई सदिश, क्या कहलाता वाई अक्ष के लिए इकाई सदिश वेक्टर ओ क्यू बराबर। और वेक्टर ओ आर की दूरी भी क्या है ना 1 है। और जेड एक्सिस के लिए क्या कहा जाता है के का, ये कहलाता है जेड अक्ष के लिए क्या इकाई सदिश। जेड अक्ष के लिए ये कहलाता है इकाई सदिश। तो ये आपका एक से आई और ए जे और ए के। अब हम लोग समझ गए कि एक्स एक्सिस के जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या कहलाता आई कहलाता, और वाई एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कहलाता, और जेड एक्सिस के लिए जो यूनिट होता है उसको क्या कहते के। तो हम लोग समझ गए
यूनिट वेक्टर इकाई सदिश। अब हम लोग समझते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब यूनिट वेक्टर होता है क्या, ये तो हम लोग समझ गए एक्सिस के लिए आई जे के यूनिट वेक्टर। अब हम लोग समझते यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे समझते मान लेते, माना स्पेस में बिंदु P एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे ना ए एक्स एक्सिस और ए आपका यहाँ पर एक्स एक्सिस और ए वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ले लिए। स्पेस में बिंदु P है एक्स वाई और जेड, इसका हमें बिंदु P का स्थिति सदिश बताना। क्या बताना, बिंदु P, बिंदु P का स्थिति सदिश मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P, बिंदु P का पोजीशन वेक्टर। बिंदु P का पोजीशन वेक्टर को क्या लिखेंगे, वेक्टर OP। तो इस बिंदु P को क्या से मिला देंगे, ओरिजिन से ए मिला दिए। और इस बिंदु P का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप, एक्स के लिए आई कैप लेंगे और प्लस में वाई के लिए क्या लेंगे, जे कैप, क्या लेंगे, जे कैप। और जेड के लिए क्या लेंगे, जेड कैप, के कैप, ए ले लिए। तो ए बिंदु P का क्या कहला गया, स्थिति सदिश। क्या कहला गया, स्थिति सदिश। अब हम लोग लिख देंगे वेक्टर OP का मापांक। अगर वेक्टर OP का मापांक कह दिया तो इसको लिखना पड़ेगा वेक्टर OP, ए मापांक हो गया वेक्टर OP। तो इसका मापांक हो जाएगा मॉड एक्स आई कैप बाई जे कैप और प्लस में के कैप। तो इसको मॉड तोड़ लेंगे यहाँ पे, तो मॉड टूटेगा तो क्या लगेगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, फिर क्या ना वाई का स्क्वायर, फिर किसका यहाँ पे जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेड, और ये जेड का स्क्वायर, ए हो गया। तो ये हम लोग क्या कर लिए, इसका मापांक। तो बिंदु P का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते, मापांक भी। ये हम लोग समझ गए, किसी भी बिंदु स्पेस में कोई बिंदु हो उसका पोजीशन वेक्टर और मापांक ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे यूनिट वेक्टर, ध्यान देंगे यूनिट वेक्टर फिर से। तो अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर हम लोग किसे कहेंगे, वैसा सदिश जिसका मापांक 1 हो, वो क्या कहलाता है, इकाई सदिश। क्या हम लोग समझ रहे हैं, यूनिट वेक्टर। अब हम लोग ध्यान देंगे यूनिट वेक्टर फिर से इकाई सदिश। इकाई सदिश किसे कहेंगे, वैसा सदिश जिसका मापांक क्या हो जाए, 1 हो, तो इकाई सदिश कहलाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग समझते हैं, मान लेते, माना कोई सदिश वेक्टर A है, तब इकाई सदिश को सूचित करते ए कैप द्वारा, और एक कैप बराबर होता है वेक्टर A बटा मॉड वेक्टर A, वेक्टर A बटा मॉड वेक्टर ए होता है। यदि कोई सदिश वेक्टर A है तब इकाई सदिश को सूचित करते क्या से, ए कैप द्वारा, और ए कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर A बटा मॉड वेक्टर ए, ये होता। तो ये हम लोग समझ गए क्या ना, यूनिट वेक्टर। पहला हम लोग क्या समझे, जिसका मापांक 1 हो जाए क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। और कहते यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए तो ये कैप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर A बटा मॉड वेक्टर ए। ये हम लोग समझ गए यूनिट वेक्टर। अब आइए एक्सरसाइज हम लोग समझते 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, क्या करा, निम्नलिखित सदिशों का मापांक ज्ञात करें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना ना, जितना दिया हो, कितना सदिश दिया हुआ है, A B और C, 3 सदिश दिया हुआ, करा तीनों सदिशों का मापांक ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर ए लिख दिया हो, वेक्टर ए का मापांक क्या ज्ञात करना, वेक्टर ए का मापांक। तो वेक्टर ए के मापांक को हम लोग क्या लिख देते, इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब वेक्टर ए क्या है ना, आई कैप, जे कैप और के कैप ए दिया हुआ। तो इसका ना हम लोग मापांक ज्ञात करना था, अंडर रूट, तो आई के बगल में 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे जे के बगल में 1 का स्क्वायर,
के बनो 1, 1 का स्क्वायर, ये लिख दिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा √3, ये हो जाएगा आंसर। तो वेक्टर ए का मापांक क्या आ गया √3, वेक्टर ए का मापांक आ गया क्या √3। इसी प्रकार से वेक्टर बी का मापांक क्या हो जाएगा मॉड वेक्टर बी। तो मॉड में लिख लेंगे क्या 2i कैप 7 j कैप 3k कैप। तो इसका मॉड √2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस में 7 का स्क्वायर और माइनस में 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब इसको ऐड कर लेंगे, क्या कह लेंगे ऐड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्या ना 53 और 53, इसको हम लोग क्या कह लेते जोड़ देते। तो 9 9 18 18 4 कितना हो जाएगा 22 और 4 2 कितना 6 62, ये आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप लोग सी का क्या ना फाइंड मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ये हम लोग कंप्लीट कर ले क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, वो हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही था। थैंक यू स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।